आर्म्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के जो आगे का पैरा है उसमें मारवाड़ शैली से पहले हम अध्ययन करेंगे। इसमें हमने पढ़ा मेवाड़ शैली के बारे में। अब इसकी विशेषताओं के बारे में, प्रारंभिक मेवाड़ शैली पर अपभ्रंश शैली जिसे गुजरात और मालवा का प्रभाव दृष्टांत है, जो स्थानीय लोक शैली से मिलकर रंगों की चटकपन, प्रकृति के अलंकारिक रूप सृजना एवं मोटे रेखांकन से युक्त देशज प्रभाव लिए हुए प्रकट हुई। 17वीं सदी के चित्रों में रंगों का सूफियापन, छाया प्रकाश एवं चेहरे की सौष्ठवता उभरी हुई। पुरुष आकृति गठीली मूछों युक्त उभरा ललाट, विशाल नेत्र तथा सुंदर पगड़ी से सुशोभित चित्र दिखाए गए। वहीं नारी आकृति छोटा कद, कसा हुआ वक्ष स्थल, मीनाकार नयन, छोटी चिबुक और आभूषणों एवं कुंदनों से सजी लंबी वेणी युक्त राजस्थानी परिधानों से चित्रित किया गया। मेवाड़ शैली में आलेखन स्थान के कथानक के अनुरूप कई भागों में विभक्त कर चित्र को संयोगित किया गया। चित्र में एक खंड में श्रृंगारिक नायिका है तो दूसरे खंड में वाशक सज्जा नायिका का चित्र सृजित है। वहीं चित्र के तृतीय खंड में परिचारिकाओं से घिरी नायिका चित्रित है। इस प्रकार प्रत्येक खंड अपने आप में स्वतंत्र संयोजन है, लेकिन सभी खंड मिलकर चित्र को एक पूर्ण कृति का स्वरूप देते हैं। हास्य विशेष से स्थानीय प्रभाव लिए लाल, हिंगूल तथा सिंदूरी रंगों से युक्त बनाए कालांतर में मुगल प्रभाव के कारण अलंकरण युक्त बने हैं। मेवाड़ शैली में विशिष्ट विषयों में भागवत पुराण, गीत गोविंद, सूर सागर, बिहारी सतसई, रसिक प्रिया, रामायण, कृष्ण लीलाओं के अलावा रागमाला, बारहमासा, ऋतु वर्णन, नायक नायिका भेद और लोक कथाओं का चित्रण प्रमुख विषय रहे हैं। 18वीं सदी के अंत तक श्रीनाथ जी को विषय बनाकर बहुलता से चित्र बने। संक्षेप में कहें तो बाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, श्रृंगारी मर्दन, मोहिनी का चित्रण मेवाड़ शैली की प्रमुख देन है। मूलतः सौंदर्य अनुभूति ही मेवाड़ शैली का मुख्य ध्येय रहा है। मेवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्रों की पृष्ठभूमि में लोक प्रभाव के लिए पर्देनुमा सपाट वास्तु और वनस्पति अंकित की गई है, लेकिन कालांतर में अंतराल गुण का समावेश हुआ। उन चित्रों की पृष्ठभूमि में स्थानीय प्रभाव लिए सफेद वास्तु एवं क्षेत्रीय वास्तु वनस्पति के रूप में आम, कदली युक्त सघल वन संपदा के चित्रण, पशु पक्षियों में हाथी, शेर, हिरण, बंदर, मयूर, शुक्र, सारस, हंस, कोयल, चकोर आदि का चित्रण प्रमुखता से हुआ है। मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों को मनोहर, साहबदीन, निसारदीन, मेरू, कृपाराम, राम प्रताप, नयन चंद्र, जीवा, अमरा, शिवदयाल और रघुनाथ आदि प्रमुख रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेवाड़ शैली की अगर विशेषताओं को देखें तो बारहमासा और कृष्ण के चित्र तो ज्यादा थे ही, साथ साथ में उन चित्रों को दर्शित किया गया जिसमें लंबी मूछों वाले व्यक्तियों को दर्शित किया गया, राजस्थान के पगड़ी बांधे हुए व्यक्तियों को दिखाया गया। जो लोग थे जिन्हें दर्शित पुरुष वेशभूषा में किया गया, उनकी हाइट है वो बहुत ज्यादा दिखाई गई। और महिलाएं कम कद काठी की, साथ में श्रृंगारित की हुई या उनके नए नए आंखों को सुसज्जित किया गया, इस तरह की फोटोज हैं या इस तरह के चित्र हैं इस शैली में ज्यादा दिखाए गए। अब हम बात करेंगे मारवाड़ चित्र शैली के बारे में। राठौड़ राजवंशी राव जोधा द्वारा स्थापित राज्य और वहां के विभिन्न ठिकानों में पल्लवित होने वाले चित्र शैली मारवाड़ व जोधपुर शैली के नाम से जानी जाती है। ये शैली भी मेवाड़ शैली की भांति अपनी प्राचीनता के लिए प्रसिद्ध है। मेवाड़ के अनुरूप मध्य प्रदेश, मरु प्रदेश में भी भारतीय चित्र एवं मूर्तन की वैभवशाली विरासत के जीवंत उदाहरण प्रतिहारों की राजधानी मंडोर के द्वार स्थलों, राजप्रसादों एवं मंदिरों में देखने को मिलता है।
तिब्बती यात्री लामा तारानाथ द्वारा 7वीं सदी में मरु प्रदेश में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख मारवाड़ शैली की चित्रण परंपरा को की प्राचीनता लिए हुए है। जैन धर्म के अत्यधिक प्रभाव एवं तात्कालिक व्यापारिक केंद्र होने के कारण 10वीं से 15वीं सदी के बीच चित्रित अनेक ताड़प्रिय ताड़पत्रीय जैन ग्रंथों के द्वारा मारवाड़ शैली की कलात्मक पृष्ठभूमि प्रमाणित होती है। मारवाड़ की सांस्कृतिक परंपरा तथा कलात्मक परिवेश को नवीन धरातल प्रदान करने का श्रेय राव मालदेव को है। मालदेव ने अपनी दूरदर्शिता, वीरता, विद्वता के कारण रियासतों जैसे घाणेराव, सिरोही, नागौर, नाडोल, पाली, सोजत, जालोर, पोखरण आदि को मिलाकर स्वतंत्र मारवाड़ राज्य की नींव रखी, जो कई सदियों तक राठौड़ राजवंश के अधीन रहे। मारवाड़ शैली के प्रारंभिक चित्र साक्ष्यों में बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित 1591 का उत्तराधीनीय सूत्र ग्रंथ, नाडोल, पाली, जालोर के जैन धर्मों तथा जोधपुर पुस्तक प्रकाशन, जैसलमेर एवं भंडारों से प्राप्त कल्पसूत्र एवं ग्रंथों के प्रतिलिपियों की उपलब्धता मारवाड़ शैली पर गुजरात शैली के प्रभाव को रेखांकित करती है। मारवाड़ शैली का विकास समकालीन परिस्थितियों के अनुरूप हुआ। अपभ्रंश और मुगल प्रभाव से युक्त मारवाड़ शैली अपनी मौलिकता के लिए उल्लेखनीय है। महाराजा सूर सिंह के समय मारवाड़ शैली ने एक निश्चित रूप ग्रहण किया। राजा सूर सिंह कालीन अनेक चित्र बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है। उनके समय में सचित्र ग्रंथों में जोधपुर भागवत 1610 ईस्वी और सूर सागर के पद रसिक प्रिया का चित्रण, ढोला मारू के चित्र मरु प्रदेशीय रंगों के चटकता एवं वस्त्राभूषण के अभिजात्य स्वरूप को लिए हुए। यह पुनः वैभव को प्राप्त हुआ। अजीत सिंह के पश्चात उसके पुत्र अभय सिंह और बख्त सिंह के समय क्रमशः जोधपुर, नागौर में चित्रकला के रूप में भित्ति चित्र एवं पोथी चित्र परंपरा में राधा कृष्ण और प्रेम आख्यानों में ढोला मारू, अंतपुर की स्त्रियों में अनेक सुंदर चित्रों की रचना हुई। यह परंपरा महाराजा विजय सिंह के भीम सिंह यथावत चलती रही। महाराजा मान सिंह के राज्यारोहण के पश्चात मारवाड़ शैली में एक नवीन विषय वस्तु के रूप में नाथ पंथ एवं संप्रदाय संबंधित चित्रों की भी रचना होने लगी। मान सिंह के पश्चात तख्त सिंह ने पुनः कृष्ण विषयक चित्रों का निर्माण करवाया। उनके समय के तख्त विलास, तीजा, माजिसा के मंदिर आदि में सुंदर भित्ति चित्रों के जोधपुर दुर्ग में विद्यमान है, लेकिन 18वीं सदी के मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होने वाली, जिसकी पूर्ण परिणति महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय में चित्रों में देखी जा सकती है। 19वीं सदी के मध्य तक अन्य राजस्थानी चित्र शैलियों की भांति मारवाड़ शैली भी पश्चात कला प्रभाव में अपनी मौलिकता से विमुख हो गई और किशनगढ़ राज्य प्रमुख कला का केंद्र प्रभावशाली रूप से बना। हम स्वतंत्र शैलियों के रूप में आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि मारवाड़ शैली का वर्णन कहां कहां पर था? जोधपुर। दूसरा बीकानेर। तीसरा किशनगढ़। और चौथा नागौर। और पांचवा सिरोही। पहले हमने पढ़ा मेवाड़ शैली के बारे में और उनकी जगह के बारे में और उसकी विशेषताओं के बारे में। फिर मारवाड़ शैली, पहले मेवाड़ शैली के बारे में पढ़ा,
फिर मारवाड़ शैली का जो बेल्ट था, बेल्ट मतलब वो एरिया जहां पर ये शैली पनपी, इनके चित्र हैं वो बहुत ज्यादा दृष्टिगत किए गए। वो कौन सी जगह थी? एक तो जोधपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा किशनगढ़, और चौथा नागौर, और पांचवा सिरोही। ये एक ऐसा बेल्ट था जहां पर जो चित्र दर्शित किए गए उनमें भी आपको देखने को मिलता है कि प्रभाव किनका था? कृष्ण की लीलाओं का, और उनसे रिलेटेड चित्र ज्यादा दर्शाए गए। सबसे ज्यादा प्रभाव किनका था? इन जगहों के ऊपर ये जो दृष्टिगत किए गए जो चित्र थे, उनमें देखने में सबसे ज्यादा किसके चित्र आ रहे थे? कृष्ण और राधा के। तो गुजरात में, क्योंकि ये इलाका था वो किससे सटा हुआ था? जोधपुर का इलाका गुजरात से। तो गुजरात की जो चित्र शैली थी उसका इस चित्र शैली पे बहुत ज्यादा प्रभाव था। उनमें दिखाई जाने वाली वो कौन सी थी? यही ऐसी चित्रकलाएं थी जो गुजरात में ज्यादा पनपी और वहां पे ज्यादा मात्रा में दिखाई देती थी। जैसे गुजरात में आपको पता है ये जगह है वडोदरा, बड़ौदा का इलाका या वडोदरा, वहां पर एक संग्रहालय है जिसे हम म्यूजियम कहते हैं। अब उन संग्रहालयों में कौन से कला के चित्र ज्यादा पाए जाते हैं? इसके मारवाड़ शैली के हैं वो चित्र ज्यादा दृष्टिगत होते हैं या पाए जाते हैं वहां पे, मतलब देखने को मिलते हैं। आप जब वडोदरा के संग्रहालय में चित्रों को देखोगे तो बीकानेर, जोधपुर, किशनगढ़, नागौर और सिरोही के इलाकों में बनाए गए चित्र बहुत ज्यादा मात्रा में आपको मिल जाएंगे। अब इस शैली के विशेषताओं के बारे में वर्णन करें तो देखें, मेवाड़ और अपभ्रंश शैली में आंशिक प्रभावित मारवाड़ शैली अपनी मौलिक विशेषताओं के कारण अलग स्थान रखती है। मारवाड़ शैली में पुरुष आकृति, लंबी कदकाठी युक्त शौर्य से परिपूर्ण मुखमंडल, घनी दाढ़ी मूछों युक्त अरुणाभ अरुणाभ विशाल नेत्र, लंबी नसिका एवं शिखरनुमा पगड़ियां विशेष दर्शनीय है। कालांतर में मुगलिया प्रभाव वस्त्राभूषणों में दृष्टिगोचर होता है। दूसरा था नारी आकृति, लंबी छरहरी कदकाठी और आभूषणों से युक्त सुंदर मुखमंडल, उभरा ललाट, खंजानकृति नेत्र, कपोलों तक झूलती सर्पाकार कला, अलकावलियां और अंग प्रत्यंगों का अनूठा गठन, ठेठ राजस्थानी लहंगा, तंग कंचुकी और पारदर्शी ओढ़नी में झांकती लाल फुदनों से युक्त वेणी स्त्री देह को सौष्ठव प्रदान करती है। कालांतर में मुगल प्रभाव स्वरूप नारी आकृतियों को घेरदार लंबे फिरेदार जामे पहने चित्रित किया गया है। मारवाड़ी शैलियों के चित्रों में प्राय गेरुआ पीला रंग अधिकता से प्रयुक्त हुआ। हाशिए लाल रंग से चित्रित कर उन्हें पीले रंग से सीमांकित किया गया। दक्कनी शैली के आंशिक प्रभाव से पृष्ठभूमि से हरे रंग की झलक उत्तरकालीन चित्रों में देखने को मिलती है। पृष्ठभूमि में सफेद रंग के वास्तु का अंकन और मरुस्थलीय प्रभाव लिए वनस्पति चित्रतल में कहीं कहीं अंकित की गई है। पशु पक्षियों में ऊंट, घोड़े, कुत्ते, खरगोश, हिरण, मयूर, कौवे, तीतर, बाज, बटर आदि का चित्रण प्रधानता लिए हुए। विषय वस्तु में मारवाड़ शैली राजस्थान की अन्य चित्र शैलियों की अपेक्षा अधिक समकालीन रही। वस्तु यहाँ परंपरागत विषय वस्तु जैसे दुर्गा, सप्तशती, रामायण, शिव पुराण, कृष्ण विषयक चित्र और रागमाला, ऋतु वर्णन, कामसूत्र, अंतपुर के चित्र, दरबारी सभी हैं। नायक नायिका भेद, बारह मासा आदि के चित्रण के अतिरिक्त प्रेम आख्यानों का प्रभाव चित्रण हमें ढोलामारू, मुमलदे, निहालदे, उजला, जेठवा, रानी रूपमती, बाज बहादुर के चित्रों और लोक कथाओं में बाबूजी, हड़बूजी, नाथ पंथ आदि विषयों में जन सामान्य से संबंधित चित्रण मारवाड़ शैली की निजी विशेषताएं हैं। मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में भाटी जाति के लोग संबंध रहे
जिनमें भाटी किशनदास, भाटी शिवदास भाटी, सेवदास भाटी, वीरजी नारायण दास, छज्जू भाटी, शंकरा भभूता, जीतमल, फतेह मोहम्मद, गोपी आदि का योगदान उल्लेखनीय रहा। अभी इस चित्र शैलियों की विशेषताएं क्या थी कि पुरुषों को तो लंबी कदकाठी के रूप में दिखाया गया, उनकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा दिखाई गई। महिलाओं को किस तरह से दिखाया गया कि उनकी वेणी, वेणी मतलब चोटी को दर्शाया गया। सुंदरता लिए हुए महिलाएं लहंगे और ओढ़नी, ओढ़नी उनकी कैसी थी, पारदर्शी थी, जो आर पार दिखने वाली थी। ऐसे चित्रों से उन्हें ज्यादा दर्शित किया गया। दूसरा, हड़बूजी या बाबूजी के चित्र इनमें दिखाए गए। साथ में शिव पुराण, शिव पुराण की कलाकृतियों के चित्र इसमें ज्यादा मात्रा में दर्शित किए गए। साथ ही ये था कि 12 मासा कृष्ण लीला का वर्णन इन चित्रों में अधिकता से देखने को मिलता है। साथ ही जोधपुर और किशनगढ़ और नागौर के इलाके में ज्यादा जिस संप्रदाय से संबंधित लोग रहते हैं वो भाटी रहते हैं। जैसे बीकानेर है, बीकानेर में आपको भाटी ज्यादा मिल जाएंगे। तो इनमें अगर चित्रकारों की बात की जाए, उन चित्रकारों का वर्णन किया गया है, तो उनके प्रमुख रूप से नाम है भाटी किशनदास, भाटी शिवदास भाटी, देवदास भाटी, वीरजी नारायण दास, छज्जू भाटी, शंकरा ममूथा, जीतमल, दाना, फतेह मोहम्मद, इनके बारे में इनके चित्र प्रमुख रूप से पाए गए हैं। फिर है बीकानेर। अब बीकानेर की चित्र शैलियों के बारे में कैसे वर्णन कर रहा है। बीकानेर की स्थापना राव बीकाजी ने की थी। मारवाड़ का ही एक अंग होने के कारण बीकानेर की कलात्मक धरोहर मारवाड़ स्कूल की ही परंपरा में एक महत्वपूर्ण कड़ी गिनी जाती है। बीकानेर राज्य अनेक बाह्य प्रभावों के उपरांत भी कलात्मक दृष्टि से अपना मौलिक स्थान रखता है। अन्य राजस्थानी शैलियों की भांति बीकानेर की चित्रकला का भी प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के अंत में माना जाता है। बीकानेर राज्य का मुगल दरबार से गहन संबंध होने के कारण मुगल शैली की सभी विशेषताएं बीकानेर की प्रारंभिक चित्रकला में दिखाई देती हैं। बीकानेर के राजा अधिकतर दक्षिणी मोर्चे पर मुगलों के अधीन रहे, अतः दक्षिण शैली का प्रभाव बीकानेर शैली के चित्रों में कलाकार का नाम, उनके पिता का नाम और संवत उपलब्ध होता है। महाराजा राय सिंह ने बीकानेर शैली के विकास में बहुत योगदान दिया। प्रसिद्ध उस्ताद परिवार औरंगजेब के समय में महाराजा कर्ण सिंह और अनूप सिंह के दरबार में बीकानेर आया। महाराजा कर्ण सिंह ने अली रजा नाम के मुगल चित्रकार को अपना प्रिय चित्रकार बनाया। अनूप सिंह के काल से ही विशुद्ध बीकानेरी शैली के दर्शन होते हैं। उनके दरबारी मुसव्विर रुकनुद्दीन का योगदान महत्वपूर्ण है। उसने सैकड़ों चित्र बनाए। केशव की रसिक प्रिया, केशव किसको कहते हैं, कृष्ण को। 12 मासा के चित्र महत्वपूर्ण है। रुकनुद्दीन का पूरा परिवार बीकानेर की कला के लिए समर्पित हो गया। उसके बेटे शाहबुद्दीन ने भागवत पुराण के चित्र बनाए तथा उनके पोते कायम ने 18वीं सदी के प्रारंभ में बीकानेर शैली का चित्रण किया। महाराजा अनूप सिंह के समय में मथेरण परिवार के मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल आदि ने भी बीकानेर शैली के विकास में विशेष योगदान दिया। मथेरण परिवार तथा उस्ता परिवार के कलाकारों के कला प्रेमी राजा अनूप सिंह के युग में बीकानेर शैली के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। मुगलों के पतन के कारण बीकानेर शैली मुगल शैली से मुक्त हो गई तथा जयपुर, बूंदी, मेवाड़, पहाड़ी आदि शैलियों का प्रभाव बीकानेर शैली पर आया। भित्ति चित्रों की राजस्थानी परंपरा को भी बीकानेर शैली ने आगे बढ़ाया। बीकानेर किले के महल, लालगढ़ पैलेस, अनेक छतरियों आदि का भित्ति चित्रण इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
ऊंट की खाल पर चित्रण भी बीकानेर की निजी विशेषता रही है। इस परंपरा को उस्ता कलाकार आज भी निभा रहे हैं। बीकानेर चित्र शैली की मुख्य विशेषताएं: वस्तु भागवत पुराण, माधव काल, कामदेव कला, चौर पंचांशिका, रागमाला, रसिक प्रिया इनके प्रमुख चित्रण रहे हैं। इनके अतिरिक्त नारी शिविका, नायिका, श्रृंगार, पुरुष क्रीड़ा, फुलझड़ियां लिए हुए स्त्रियां, दंपति द्वारा चौपड़ का खेल आदि विषयों पर प्रचुरता से अंकन हुआ है। बीकानेर शैली की मानवकृति जोधपुर की परंपरा पर लंबे कदकाठी की है। चेहरा भूरा, मूछों से ढका हुआ, भारी मांसल शरीर, विशाल वक्ष, मोतियों की कंठी, नीचे जामा कमर से कटाल दुपट्टे में रखी बनाई हुई है। नारी आकृतियां भी जोधपुर परंपरा पर लंबी छरहरी नायिकाएं, खंजन पक्षी से तीखे नेत्र, तंग कच्चुकी, घेरदार घाघरे, कसा हुआ शरीर एवं अलंकारिक आभूषणों से सुसज्जित है। लंबी इखरी नायिकाएं, नारियल के वृक्षों का दक्कनी अंकन, उछलते फवारे, हरे रंगों का प्रयोग विशेष दर्शनीय है। बीकानेर शैली में रेखाओं की रागात्मकता, लोकांकन एवं बारीक रेखांकन दर्शनीय है। रेखाओं का संयोजन प्रभावशाली है। चटक रंगों के स्थान पर यहाँ कोमल रंगों का प्रयोग हुआ है। लाल, बैंगनी, जामुनी, स्लेटी, बादामी रंगों का अधिकाधिक प्रयोग इस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस शैली के चित्रों में लघु चित्र एवं भित्ति चित्रों का दोनों का समान अंकन हुआ है। बीकानेर शैली के चित्रों में मुख्य विषय वास्तु, महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला, नायक नायिका भेद, इनके अतिरिक्त यहाँ रसिक प्रिया, रागमाला, व्यक्ति चित्रण, शिकार का दृश्य, भागवत पुराण तथा राजस्थानी लोक कलाओं का अंकन यहाँ के चित्रों की मुख्य विषय वस्तु है। बीकानेर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों में मुन्नालाल, मुकुंद, रामकिशन, जयकिशन, माथेरन, चंदूलाल का नाम उल्लेखनीय है। बीकानेर शैली के चित्र में उस्ता परिवार के चित्रकारों में उस्ता कायम, कासिम, अबू हमीद, शाह मोहम्मद अली, शहाबुद्दीन आदि प्रमुख चित्रकार थे। इन्होंने रसिक प्रिया, बारहमासा, रागिनी, रासलीला, शिकार, महफिल तथा सामंती वैभव का चित्रण प्रस्तुत किया। यहाँ के भवनों में गुंबदों का विशेष रूप से चित्रित किया गया। प्रति चित्रण में विशेष छल्लेदार बादलों, वर्षा काल में बिजली का अंकन, सारस युगल को सुंदरता से चित्रित किया गया है। आकाश में नीली, सुनहरी, लाल आदि आभायुक्त वर्णिका का प्रयोग किया गया है। व्यक्ति चित्रों में टीलों का प्रतीकात्मक अंकन है। चित्रों की पृष्ठभूमि का अंकन कॉमन एवं वातावरण के अनुसार परिप्रेक्ष्य का चित्रांकन किया गया है। साल भंजिका चित्रों में वक्षों तथा मानव आकृतियों में अधिक लोच एवं आकर्षण है। बीकानेर चित्र शैलियां बारीक रेखांकन, कोमल एवं गत्यात्मक रेखाओं, चटक एवं कोमल रंगों के समन्वय से राजस्थानी चित्रकला में अपना विशिष्ट स्थान एवं महत्व रखती हैं। अब देखो बीकानेर की जो चित्र शैलियां हैं उनमें किन का प्रयोग किया गया है? चटक व हल्के रंगों का, जिनमें मुख्य रूप से कौन सा है? बादामी व नीले रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है। साथ ही महिलाओं को किससे? घेरदार घाघरे का प्रयोग तथा साथ में उनके जो आंख है, नेत्र हैं, वो ऐसे किसी पक्षी के नेत्र की तरह दिखाए गए हैं। पुरुषों का लंबी कदकाठी के तथा अपनी राजस्थानी सजीवता को दर्शित किए हुए इन चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। साथ ही ये जो जिन लोगों ने भित्ति चित्र बनाए हैं उनमें साथ में एक प्रमुख रूप से उस्ता कारीगर थे। उस्ता किनको कहा गया है? वो जो ऊंट की खाल पर चित्रों को बना दिया करते थे। उनमें कायम तथा साथ ही जिनमें उनके पारिवारिक लोगों के नाम बताएं, अबू हमीद, साल मोहम्मद, अहमद अली, शहाबुद्दीन, ये प्रमुख रूप के चित्रकार थे। साथ ही कोमल तथा बारीक हल्के रंगों का इन चित्रों में
प्रयोग किया गया है। साथ ही बीकानेर चित्र शैली की मानवकृतियां जोधपुर की परंपरा के मध्यगत लंबी कदकाठी के तथा चेहरा भूरा रंग का दर्शाया गया है। ढका हुआ भारी मांसल यानी मजबूत स्थिति में व्यक्ति को दर्शाया गया है मोटे तौर पे। साथ ही चित्रण में विशेष छल्लेदार बादलों यानी बादलों को ज्यादा दिखाया गया है। साथ में वर्षा काल में बिजली का अंकन, उन चित्रों पर बिजली का अंकन ज्यादा प्रमुख रूप से किया गया है तथा सुनहरे व लाल रंग का आभायुक्त वर्णित प्रयोग किया गया है। यानी इसमें नीले रंग के साथ साथ लाल रंग का भी प्रयोग किया गया है तथा आसमान में छल्लेदार बादलों को समझ गए ना, ऐसे इस तरह से बादलों का अंकन किया गया है। साथ में आकाश में किसको दर्शित किया गया है, बिजली को कड़कते हुए दिखाया गया है। इन चित्रों की विशेषता थी, किनकी, बीकानेरी चित्र शैलियों की विशेषताएं थी। अब आगे की क्लास में हम किशनगढ़ चित्र शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।